तो सेकंड पॉइंट है हमारा कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं तो उस पर बात कर लेते हैं। कैल्शियम साल्ट क्या होगा, हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ हमने CaOH का होल्टवाइज ले लिया, यानी कि रिएक्शन हो गई एसिड बेस रिएक्शन। अब इस एसिड बेस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, साल्ट बना लेंगे। साल्ट बनेगा RCOO का होल्टवाइज Ca+H2O, बैलेंस करेंगे तो 2 और 2 लग जाएगा। अब ये जो हमारा बन के आया ये क्या है, ये कैल्शियम साल्ट है। किसका कैल्शियम साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लिया और उसके साथ हमने क्या करना, अब उसको हीट करना है केले को। तो इसको मैं हीट कर देता हूं, क्या करना, HCOO का होल्टवाइज Ca। देखिए क्या है ये, Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम, तो इसको मैं लिखूं कैल्शियम, और इतने पोर्शन को जो HCOO है उसको बोलते हैं फॉर्मेट। तो ये बना कैल्शियम फॉर्मेट। अगर मैं इस कैल्शियम फॉर्मेट को अकेले को हीट करता हूं तो ये बनाता है हमारा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड, और प्लस में क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, और प्लस में बनेगा Ca, और इसमें से CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर मैं एक फॉर्मल्डिहाइड लूं, यानी कि CH3COO का होल्टवाइज और Ca, कैल्शियम एसीटेट को ले लेता हूं, ये कैल्शियम एसीटेट है। अब अगर मैं कैल्शियम एसीटेट को लेता हूं तो ये कैल्शियम एसीटेट को जैसे हीट करेंगे तो ये एसीटोन बनाएगा, ये फॉर्म करता है CH3C+O और CH3, और प्लस में आएगा क्या हमारा CaCO3, तो ये बनाता है एसीटोन। एसीटोन मीन्स कीटोन, ये कीटोन बना दिया, और ये क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। तो इससे हमने क्या किया, कैल्शियम साल्ट लिया, और कैल्शियम साल्ट एसिड बेस रिएक्शन से बनाया, और एसिड बेस रिएक्शन से साल्ट बनाने के बाद हमारा क्या आया, हमने बना दिया ये, इसके साल्ट को हीट कर दिया तो फॉर्मल्डिहाइड, इसके साल्ट को हीट कर दिया तो कीटोन, ये फॉर्म हो गया हमारा। तो सेकेंड मेथड हो गया। इसके बाद मैं थर्ड मेथड की बात करता हूँ। थर्ड मेथड है हमारा क्या, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन में आता है, जिसको हम बोलते हैं ओजोन से बनाना है या एल्कीन से बनाना है। तो हम हेडिंग लिख रहे हैं फ्रॉम, थर्ड लिख रहे हैं हम फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होती हैं हमें ये पता हो। एल्कीन्स का मीनिंग होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि जैसे हमने ये लिया, ये एल्कीन है, इसको मैं और लिख सकता हूँ क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्कीन है। यानी कि कहीं ना कहीं उस हाइड्रोकार्बन को एल्कीन बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, एल्कीन बोल देंगे। अब इस एल्कीन को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ किसके साथ में, हमने एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसको मैंने रिएक्ट कराया ओजोन से, ओजोन होता है O3। तो अगर मैं इस एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराता हूं, ये क्या है, इथाइलिन है, एथीन, ये एथीन। अगर मैं इस एथीन की रिएक्शन ओजोन से करा लेता हूं तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, ओजोन क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एक इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा, O और एक इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा। अब इस स्ट्रक्चर को जो हमारी आई है CH और CH2, अगर मैं इसको ऐसे करूं यहाँ पे, और फिर मैं इसको जिंक के साथ में और H2O के साथ में इसका क्या करा देता हूं, रिडक्शन, इसका क्या करा देता हूं, रिडक्शन करा देता हूं, तब क्या बनेगा, तब ये पोर्शन होगा, यानी कि ये इतना यहाँ से अलग होगा और ये वाला इतना पोर्शन अलग होगा। तो देखो ये क्या बना, इधर CH2OH बन गया, इधर क्या बना CH2OH, यानी कि 2 मोलिक्यूल CH2OH के बने, और CH2OH को हम क्या लिख सकते हैं, HCHO, और प्लस क्या आएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ चला जाएगा तो प्लस में लिख देंगे H2O2, ये ले जाएगा इसको। तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन करके आए, फॉर्मल्डिहाइड के बन के आए। अब अगर मैं यही रिएक्शन अप्लाई करता हूँ किसके पास, उस पर अप्लाई करता हूँ, तो ये हमने किया RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या करते हैं O3,
अब O3 का वर्क समझो। O3 का वर्क क्या होता है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर करके आगे उसके साथ ऐड हो जाएगा O3। कैसे होगा, O O O और O बन गया ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड को जो बन के आया CH2O O और O ये बना। अब हमने क्या करना, उसका वो जिंक के साथ में रिडक्शन करना है। अब जिंक के साथ में अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं तो रिडक्शन करने पर क्या पोर्शन आता है, यानी कि ये वाला अलग होगा, इस वाले को इतने को अलग कर देंगे और ये जो ऑक्सीजन बची हुई है इसको वहां दे देंगे उसके साथ। तो एक तो क्या बना, देखिए RCHO, R के साथ CHO बन गया, तो एक तो लिखेंगे RCHO। सेकंड क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिखेंगे CH2O। CH2O को क्या लिखते हैं हम, HCHO। और प्लस में क्या आया, H2O2। तो एक तो बन गया क्या, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। एक क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड और एक क्या बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। तो इस तरह से हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना है। तो आज हमने एल्डिहाइड और कीटोन की 3 रिएक्शन की, उसकी प्रिपरेशन की। नेम रिएक्शन जैसे रोजनमुंड रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है, कुछ नेम रिएक्शन है उसकी बनाने की। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, केवल नेम रिएक्शन की। नेम रिएक्शन यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन बाय नेम रिएक्शन, ये टॉपिक आएगा। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आपका परफेक्शन आएगा। और किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको अच्छा परफेक्शन मिलेगा, आप अच्छे नंबर लेंगे। क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो हम रिएक्शन को भूल जाएंगे। और रिएक्शन जितनी ज़्यादा हो सकती है मैक्सिमम प्रैक्टिस जो करनी है वो लिखने की करनी है, रिटन वर्क ज़्यादा करना। जितना ज़्यादा आप रिटन में करेंगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।